Hello students and welcome back to your favorite channel Math Solutions with Rose मैम। और आज हम क्लास में करने जा रहे हैं 6th क्लास मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 18 डेटेड 6th of September 2021 एंड टुडेज टॉपिक इज़ फ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। आज हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। कि जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, एक होल का एक पार्ट दर्शाता है। द होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो हम ऑब्जेक्ट की जो हम होल की बात कर रहे हैं जिसके पार्ट को वो दर्शाता है, तो वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है और सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हेन एक्सप्रेसिंग अ सिचुएशन ऑफ काउंटिंग पार्ट्स टू राइट अ फ्रैक्शन इट मस्ट बी इंश्योर दैट ऑल पार्ट्स आर इक्वल। कि जब हम एक्सप्रेस करते हैं एक सिचुएशन को और उसके पार्ट्स को काउंट करके हम लिखने जाते हैं तो हमें उससे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि जो सारे पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर पार्ट्स इक्वल नहीं होते हैं तो हम उनको फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते। सेकेंड है, इन 5/7 5 इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 7 इज़ कॉल्ड द डिनोमिनेटर। तो ये आप सभी को पता है, ये हम छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं कि जो ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शंस का। ये आपका पूरा एक है, ये होल माना जाएगा, इसको होल कहेंगे या इसको जैसे कि 1 बोल दिया। अब इस पूरे 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, और एक पार्ट को कलर कर दिया तो ये हो गया आपका 1/4। अगेन ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड था अब 2 पार्ट्स में कलर कर दिया तो ये हो गया 2/4। इसमें कितने पार्ट्स में कलर करा है? यस, वेरी गुड बच्चों, कितने पार्ट्स में किया है? 3 पार्ट्स में। तो ये क्या हो गया? 3/4। कहने का मतलब है कि जो नंबर आपका पार्ट शेडेड है, जो जिसको शेड किया हुआ है वो ऊपर आएगा और जो टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 वो नीचे आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया हुआ है फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। कि जब हम नंबर लाइन में फ्रैक्शंस करते हैं तो किस तरीके से सीखते हैं, वो तब क्या होता है। ये देखिए, ये आपको एक नंबर लाइन दे रखी है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 के बीच में क्या होगा? हाफ होगा ना, दैट इज़ 1/2 हो गया। तो ये एक नंबर लाइन है। दूसरी देखिए कि ये 0 है आपका, ये 1 है। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, ये देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 4 आएगा। ये पहला कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है तो 1/4, ये दूसरा पार्ट है 2/4 और ये तीसरा पार्ट है 3/4, और जो ये 1 है ये चौथा पार्ट है 4/4, जिसको हम कट करके क्या लिख सकते हैं? 1 भी लिख सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे ये तीसरी जो नंबर लाइन दे रखी है, इसमें देखिए ये आपका 0, ये आपका 1, और पार्ट्स देखिए कितने डिवाइड कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए नीचे क्या आ रहा है? नंबर 8 आ रहा है। और ये पहला पार्ट है इसलिए 1/8, दूसरा पार्ट है 2/8, तीसरा पार्ट है 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 एंड दिस इज़ लास्ट योर 8/8। और जब आप 8/8 को कट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही नंबर लाइन बनी हुई है। अब इसमें आगे क्या बोल रखा है वो, फ्रैक्शंस कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन। कि नंबर लाइन पे भी हम फ्रैक्शंस को शो कर सकते हैं। एंड एवरी फ्रैक्शन हैज़ अ पॉइंट एसोसिएटेड विथ इट ऑन द नंबर लाइन। और नंबर लाइन में जो आपका फ्रैक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पॉइंट जो है वो नंबर लाइन से एसोसिएट होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको दिया हुआ है, ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आपको दिया हुआ है लेट्स डू, यानी ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, हम एक शॉर्ट एक आइडिया ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, इसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से करना है। दूसरा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक नंबर लाइन दी हुई है और आपको बताना है राइट द फ्रैक्शंस फॉर द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। कि नंबर लाइन में कौन सा पॉइंट ए और बी है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आपको राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का आपको यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट लिखना है कि क्या बनेगा फ्रैक्शन उसका। एंड फोर्थ वाले में आपको रिप्रेजेंट करना है, शेड करना है द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बना करके आपको ये सारे पार्ट को जो है ड्रॉ करना है और फिर कलर करना है, ठीक है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है आपको, उसमें आपको नंबर लाइन बनानी है, यानी संख्या रेखा बनानी है। तो जो ए पार्ट है इसका वो है आपका 2/3 दिखाना है, 2/3 और 1/3, 2/3 1/3, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पहले नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से नंबर लाइन आपने बना दी, संख्या रेखा। यहाँ पे आपने दे दिया 0 और यहाँ पे दे दिया आपने 1। आपको पेंसिल से नंबर लाइन बनानी है, संख्या रेखा बनानी है और स्केल की मदद से बनानी है, पेंसिल और स्केल से, ठीक है। पेन से कोई भी बच्चा ड्रॉ नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ देखिए कितने, यहाँ पे देखिए 3 है ना, 3 पार्ट्स आपको बनाने हैं। तो 3 पार्ट्स, इसके पहले हम इधर बिल्कुल बराबर बराबर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 और ये 2, इस तरीके से। ये 3 पार्ट्स हो गए ना आपके, ये 1 2 और 3 हो गए। तो हमारा जो पहला पार्ट होगा बच्चों, ये होगा हमारा 1/3 और दूसरा होगा 2/3 और जो ये तीसरा वाला पार्ट है ये होगा हमारा 3/3, यानी 3 को 3 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये ठीक है। तो आपको यही दर्शाना था ना, आप इसको सर्कल कर दीजिए। मैं सर्कल किसी और कलर से करके दिखाती हूँ आपको। 1/3 आपने दर्शा दिया और आपने 2/3 भी आपने दर्शा दिया। तो ये आपकी ए पार्ट की नंबर लाइन हो गई। अब हम पार्ट बी करेंगे। ए पार्ट आप लोगों ने सभी ने आई होप इसको कॉपी कर लिया होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। अब हम बी पार्ट करते हैं बच्चों। बी पार्ट में आपको दर्शाना है 2/5 और 1/5 को दर्शाना है, 2/5 और 1/5। तो आप पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्केल से ही ड्रॉ करनी है, पेंसिल से ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप 0 लोगे, यहाँ पे 1 लोगे। ये देखिए नीचे कितने नंबर है, 5 है ना, तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए इक्वल, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पहला वाला पार्ट क्या होगा आपका, 1/5 2/5 3/5 4/5 और लास्ट होगा आपका 5/5, जिसे 5 और 5 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब आपको दर्शाना किसको था, बस आप उसी को ही सर्कल कीजिए। एक है आपका 1/5 और एक है आपका 2/5, बस आप लिखेंगे सारे क्यों जो भी आपका नंबर लाइन है, लेकिन जो आपको दर्शाना है आप उसको सर्कल कर देंगे पेंसिल के साथ, ठीक है। तो बी पार्ट भी हमारा डन हो गया। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है 1/6 दिखाना है, 1/6 और 5/6 5/6। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 संख्या रेखा पे आपकी। उसके बाद 6 पार्ट में, नीचे 6 है ना, 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। जो पहला पार्ट है वो होगा आपका 1/6 यानी 1/6, 2/6 यानी 2/6, 3/6 4/6 5/6 एंड द लास्ट इज 6/6। तो 6 से 6 कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दर्शाना कौन सा है, हम बस उसी को ही कलर कर लेते हैं। एक हमें 1/6 दिखाना है और एक हमें 5/6 दिखाना है। तो हम इन दोनों ही भिन्न को, इन दोनों ही फ्रैक्शन को हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। सी पार्ट आपका डन। अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट देखिए बच्चों, आपको दर्शाना है 3/7 को और 6/7 को। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी बड़ी करिएगा, ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। 7 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 7 नीचे है ना, 7 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपका 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और ये हो गया आपका 7/7। 7 से 7 कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब दर्शाना किसको है, आप उसी को ही सर्कल करिए। एक तो आपको दिखाना है 3/7 और एक दिखाना है आपको 6/7, 3/7 एंड 6/7। तो ये आपका नंबर लाइन ड्रॉ हो गई बच्चों, डी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, जिसमें आपको एक नंबर लाइन दी हुई है ड्रॉ करके। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर लाइन है बच्चों इस तरह की, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और इसके बीच में 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये वाला नंबर बताना है A और ये वाला नंबर बताना है B, ठीक है। तो A का क्या मान होगा और B का क्या मान होगा ये बताना है, A की वैल्यू एंड B की वैल्यू जो फ्रैक्शन है। तो बच्चों ये अगर ये देखिए कितने पार्ट में डिवाइड है, पहले ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट में है ना। तो यहाँ लिख लीजिए 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये वाला 6/6, यानी 6 से 6 कट किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो A की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी निकल के आई, 2/6 और B की निकल कर आ गई 5/6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो A है वो है हमारा 2/6 है और जो B है हमारा वो है 5/6। क्वेश्चन नंबर 2 डन, समझ आ गया। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से मैं आपको समझा रही हूँ। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिए आपका, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको फिगर दी हुई है, 2 फिगर दी हुई है और उसका आपको फ्रैक्शन लिखना है। इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इस तरीके से कलर कर देती हूँ मैं। जो पहला वाला है उसमें 3 पार्ट को कलर किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कर सकते हैं, पर बहुत सुंदर सुंदर करना है और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स को शेड किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम पहले वाले का फ्रैक्शन लिखेंगे। आंसर, पहले वाले का फ्रैक्शन देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे टोटल देखिए इसके अंदर कितने पार्ट्स है, 4 और कलर कितने में किया हुआ है, शेड कितने में किया हुआ है, 3, तो 3/4 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर देखिए टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे नीचे। और उसके बाद जो कलर किया हुआ है वो कितने में किया हुआ है, 2 पार्ट में, तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी 2/8। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है आपको 1/4 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 1 नहीं 3/4 दिया हुआ है। जो B है वो आपको दिया हुआ है 3/5 और जो C है बेटा आपको दे रखा है 2/6। आपको क्या करना है, इसकी फिगर आपको ड्रॉ करनी है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो 1 मिनट, इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ एक बारी। A है आपका, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, A है आपका 3/4, जो B है आपका वो है 3/5 और जो C पार्ट है आपका यानी जो तीसरा है वो है 2/6, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, चलिए। तो A के लिए, A पार्ट के लिए मैं 1 मिनट दूसरा कलर चूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। चलिए 4 पार्ट में डिवाइड करना है, नीचे 4 है ना, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लीजिए। पेंसिल से बनाना है बच्चों और स्केल से बनाना है। 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट कलर करने हैं, 3 कलर करने हैं, तो 3 पार्ट कलर कर लीजिए। एक इसको कलर कर दीजिए 1, इसे कर दीजिए कलर, अच्छे से कलर करना है आपको पूरा 2 और ये हो गया आपका 3। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। इसका आंसर है कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 में, तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने में कलर करना है, 3 में कलर करना है, तो 3 में कलर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 में कलर कर लिया हमने,
बहुत सुंदर सुंदर रंग भरोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी मैम फिर आपको ज़्यादा मार्क्स भी देगी आपकी वर्कशीट के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। 3 कलर हो गए, ये आंसर हो गया। अब हमारा आंसर नंबर सी, इसमें कितने आपको पार्ट में डिवाइड करना है, 6 में, और जो ऊपर जो ड्रॉ करना है वो कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसके लिए भी हम रेक्टेंगल को ले सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर लेनी है बच्चों। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल ले लीजिए, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट होना चाहिए बिल्कुल। अब हम कलर करेंगे कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में, तो 2 पार्ट्स में कलर कर लेते हैं। दिस इज़ 1 पार्ट एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो ये आपका डन हो गया। अब आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी ऑलवेज, ओके। एंड अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।